विद्यार्थी समांतर श्रेणी के कुछ विविध इबारती प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। दिया गया प्रश्न आपके सामने है। किसी त्रिभुज के कोण एपी में है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हल करेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये तो सबको पता है, और समांतर श्रेणी में है तीनों कोण। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं को मानने का तरीका तुमको सिखाया जा चुका है। माना कि समांतर श्रेणी में किसी त्रिभुज के तीनों कोण, तो 3 संख्या क्या ली जाती हैं? a माइनस डी, a तथा a प्लस डी हैं। तो ये 3 कोण तुम्हारे पास हो गए। तथा इनका सार्वांतर डी है। कोणों का जो सार्वांतर है वो डी होता है, पहले भी तुमको सिखाया जा चुका है। और त्रिभुज के बारे में तुम जानते हो क्या? चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक, तो इससे हम क्या कर लेंगे? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 180। यहाँ डी डी कैंसिल आउट, 3a बराबर 180, a बराबर 60। एक वैल्यू निकल आई। और क्या बताया गया था? सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार सबसे बड़ा कोण कौन सा है? a प्लस डी। सबसे छोटा कोण कौन सा है? a माइनस डी का 2 गुना है, तो बराबर यहाँ निशान लगा दिया। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 60 प्लस डी बराबर 2 ऑफ 60 माइनस डी। तो ये हो गया 120 माइनस 2d। तो माइनस 2d इधर बना लो तो 3d हो जाएगा। 60 उधर ले जाओ, 120 माइनस 60, तो d बराबर 60 आ गया। तो सार्वांतर कितना आ गया? 60 आ गया। अतः त्रिभुज के कोण क्या थे? a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। तो a माइनस डी माने 60 माइनस 60। तो अब ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखो ऊपर 3d बराबर ये वैल्यू थी और d बराबर के लिए हमको 3 से भाग देना चाहिए था। तो यहां पे क्या हो गया? 20 आ गया। तो अब 20 घटाएंगे 60 माइनस 20। ए हमारे पास क्या है? 60, और ये 60 प्लस 20, तो बराबर 60 में से 20 चला गया 40, ये 60 और 80। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो इस प्रकार ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। अगला ये प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यदि किसी एपी में Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n तथा AK बराबर 164, AK क्या है? केवां पद। Sn क्या है? n पदों का योगफल। K का मान ज्ञात करना है। केवां पद 164 है, तो पहले हमको श्रेणी निकालनी पड़ेगी।
वो कहां से निकलेगी, इसके लिए हमें सूत्र दिया गया है। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर 3n² प्लस 5n, तो इसलिए n बराबर 1 रखो, S1 बराबर 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, ये आ गया 8। S2 बराबर तो 3 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया 22। S2 क्या हो गया, दो पदों का योग, ठीक है ना। और ये S1 क्या हो गया, एक पद का योग। तो एक पद का योग मतलब पहला पद, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए A1 बराबर 8। ये दो पदों का योग है, इसलिए A2 बराबर, तो दो पदों का योग का मतलब क्या होता है, पहला पद प्लस दूसरा पद। तो अब यहाँ पर दो पदों का योग 22 है, तो A2 क्या हो जाएगा, 22 में से 8 पीछे वाला घटा दो, अर्थात 14। भाई श्रेणी जो तुमने देखी वो क्या थी, पहला पद A होता था, फिर दूसरा A प्लस D, है ना। तो दो पदों का योग 22 कहा जा रहा है, तो दो पदों के योग में पहला पद निकाल दो तो दूसरा पद बच जाएगा। इसी प्रकार S3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3, तो 9 3 27 प्लस 15, तो ये हो गया तुम्हारा 43। ये तीन पदों का योग आ गया। तो तीन पदों के योग में से अगर हम दो पदों का योग निकाल दें तो हमारा आ जाएगा तीसरा पद। तो A3 हमारा कितना आ जाएगा, क्या करते हैं हम, तीन पदों के योग में दो पदों के योग घटा दें, 43 में से हमको घटाना है कितना, 22, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 में 2 गया 1, और यहाँ 21 आ गया। तो अब इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। पहला पद 8, फिर 14, फिर 21, इसी प्रकार केवा पद तुम्हारा क्या है, 164। केवा पद क्या है, 164। तो देखो कितना हुआ, 8 6 14 और 14 6 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल 27 15 42 होना चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो पूरा प्रश्न आपका प्रभावित होगा। तो 42 से 22 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो अब यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो अब सही हो जाएगा, 8 6 14, 14 6 20। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा A निकल आया 8 और D क्या होगा, 14 माइनस 8 यानी कि 6। अब तुम्हारा दिया गया था AK दिया गया था, तो AK का सूत्र बना दो, तो A प्लस K माइनस 1 इंटू D। जैसे nवां पद होता था वैसे kवां पद। AK तुम्हारा है 164, A तुम्हारा है 8, K माइनस 1 इंटू D तुम्हारा आ गया 6। तो अब 8 प्लस 6K माइनस 6 164। तो माइनस 6K बराबर 8 में 6 गया 2, 164 उधर गया माइनस 164। तो माइनस 6K बराबर माइनस 162। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, K बराबर 162/6। तो 6 दूनी 12, बचे कितने 4, 6 सत्ते 42, K बराबर 27। तो इस प्रकार K की वैल्यू आपकी निकल आई। अब अगला ये प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है। तो चूंकि समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, तो mवें पद का सूत्र लगाओ, चाहे तो दोनों बातें पहले लिख दो,
तथा समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 1/m। तो mवें पद का या nवें पद का सूत्र क्या होते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये mवें पद का हो गया 1/n। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। अब इनको हमें हल करना है तो घटाने पर आते हैं, घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं, सबको पता है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसको आपको घटाना है, ये बीजगणितीय घटाना है, तो क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, बड़े ब्रैकेट में आ गए। इससे इसको घटाना है, ऊपर वाले प्लस से खुल रहे हैं और नीचे वाले माइनस से खुल रहे हैं, तो m माइनस 1 माइनस से खुलेंगे तो माइनस n प्लस 1 बराबर, इधर भिन्न है 1/n माइनस 1/m। तो यहां देखिए क्या हुआ, -1 + 1 कट गया, m माइनस n ऑफ d। इधर लघुत्तम हो गया mn, n से भाग लगाओगे m बचेगा तो ऊपर m आ जाएगा, m से भाग लगाओगे n बचेगा तो ऊपर n से गुणा हो जाएगा। तो अब d बराबर m माइनस n बटे mn, ये m माइनस n का भाग हो जाएगा यहाँ, ये देखिए कट गया, तो d बराबर 1/mn आ गया। तो इस प्रकार हमने d निकाल लिया। अब हम जब समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकल आया, अब हम प्रथम पद भी निकाल लेते हैं। अतः d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बुलाओ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, 1/n बराबर 1/n। अब इसको सरल करना है, तो a बराबर सीधे सीधे पक्षांतर करो, 1/n माइनस m माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो m माइनस 1 बटे mn, फिर वही लघुत्तम कितना mn, n का भाग लगाओगे m आएगा, m का गुणा करोगे ऊपर m माइनस mn तो बराबर है, केवल ब्रैकेट खोलना है, तो माइनस का m हो गया प्लस का 1 हो गया, ये देखो कट गया। तो इस प्रकार a बराबर भी कितना आ गया, 1/mn। a भी उतना ही आ गया और d भी उतना ही आ गया। अब करना क्या था, श्रेणी का mnवां पद 1 के बराबर होगा, ये सत्यापित करना था। तो हम लिखेंगे अतः श्रेणी का mnवां पद। अब देखो mn क्या आ गए, एक जगह साथ में आ गए, तो हम सूत्र बनाएंगे a प्लस mnवां लिख रहा ना, तो mn माइनस 1 इंटू डी। जैसे आपने पहले सीखा था nवां पद क्या, a प्लस n माइनस 1 डी, ये mnवां कह रहा है तो mn माइनस 1 डी, अर्थात जो वहां में लिखा होगा वही -1 लिखते हैं हम। तो अब देखिए a क्या है, 1/mn प्लस mn माइनस 1, t क्या है 1/mn, तो हरों का लघुत्तम mn, ये 1 प्लस ये भी हर बराबर है mn माइनस 1, ये देखो कट गया। अब जो बचा वो क्या बचा, mn बटे mn, उसी जगह पर नहीं काटेंगे, अगली स्टेप में लिख के काटेंगे। अब mn कट गया तो बराबर 1। तो इस प्रकार हमने देखा क्या आ गया, योग mnवां पद 1 आ गया। एक और बात कही गई थी प्रश्न में, तथा mn पदों का योगफल 1/2 ऑफ mn प्लस 1 होगा। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे क्या, अब श्रेणी के mn पदों का योगफल, तो SMN बराबर n/2 की जगह mn/2,
ऑफ 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो mn बटा 2 2 इंटू 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn। अब इसको सरल कर देना है, mn बटा 2, यहाँ लघुत्तम हो गया mn, तो ये आया 2 प्लस mn माइनस 1, तो mn बटा 2, 2 में से 1 चला गया, 1 आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस mn बटा mn, तो mn कट गया, तो अब जो उत्तर आया क्या, 1 बटा 2 आप, अब देखिए तुमको क्या लाना था, mn प्लस 1, तो इसको भी हम लिख सकते हैं mn प्लस 1, तो ये आ गया mn पदों का योग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक और प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दर्शाइए कि a1 a2 से लेकर an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an बराबर 3 प्लस 4n, ये शर्त है। तो हल करेंगे, क्या है, चूंकि an बराबर 3 प्लस 4n, तो n बराबर 1 रखोगे तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 7, a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणित 2, तो 3 प्लस 4 दूनी 8 11, a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणित 3, तो 3 प्लस 4 3 12, तो 12 3 12, 3 पद हमको मिल गए। तो अब इसी से हम श्रेणी बना लेंगे, अतः श्रेणी बराबर 7 11 15, चेक कर लेते हैं, 7 4 11, 11 4 15, अगला पद 19 एंड सो ऑन, कहाँ तक लिखा था, an, n क्या हो गया, nवां पद, तो nवां पद यहाँ पे हो क्या जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ पे nवां पद हो जाएगा। तो कह रहा प्रत्येक स्थिति में 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार S11 चाहिए, 11 पदों का योग, 11 बटे 2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 11 बटे 2 2a कितना 7 प्लस 11 में से 1 गया 10 आ गया, और डी कितना 4। अब इसको सरल कर दीजिए, 11 बटे 2 14 प्लस 10 चौको 40, 11 बटे 2 54, इसको काटेंगे 27 आ गया, तो 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22 और 7 29, S11 आ गया तुम्हारा 297, और यही आपका आंसर हो गया। अब यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, यदि संख्याएं n-2 4n-1 तथा 5n+2 किसी समांतर श्रेणी में है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो कहा क्या गया है, चूंकि n-2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 4n-1 तथा 5n+2 AP में हैं, ये सवाल ने बताया। तो देखिए बच्चों, जब संख्याएं AP में होती हैं तो वास्तविकता क्या होती है कि उनका सार्वधातुक क्या होता है, समान होता है। अतः क्या होगा, पदों में सार्वधातुक समान होगा।
ठीक है ना। या फिर एक सूत्र हमने तुमको सिखाया था अभी कि यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, एक सूत्र सिखाया था। इस सूत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो। बी माने मध्य पद और सी माने तीसरा पद, ए माने पहला पद। ये 3 पदों के लिए है। यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। या फिर जैसा कि तरीका हमने बताया है ये, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रथम 2 संख्याओं का अंतर, पदों का अंतर 4n-1 से हम घटा दें कितना, n-2। या द्वितीय 2 पदों का अंतर 5n+2 में हम घटा दें क्या, 4n-1। तो दोनों स्थितियों में ये क्या है, सर्वांतर, ये भी क्या है, सर्वांतर, होना क्या चाहिए, बराबर। तो 4n-1 माइनस n+2 बराबर 5n+2 माइनस 4n+1। सरल करना है बस। तो अब 4n में n चला गया 3n, 2 में 1 चला गया +1, 5n में 4n चला गया n, और 2 1 3, n का पक्षांतर करेंगे 3n माइनस n, 1 का पक्षांतर करेंगे 3 माइनस 1, तो 2n बराबर 2। तो n बराबर 2/2। तो सीधे सीधे n बराबर कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज है तथा 9 का भी गुणज है। हल करेंगे। तो चूंकि संख्याएं 2 तथा 9 दोनों का गुणज है, 2 का भी गुणज है और 9 का भी गुणज है, तो इसका मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 9 का भी भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या दिमाग में सोचो जरा, 2 का भी भाग चला जाए, 9 का भी भाग चला जाए, तो हमको 2 तथा 9 का लासा ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि होता क्या है, 18। आप चाहो तो 2 और 9 का लासा ऐसे निकाल सकते हो। 2 एकम 2, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 2 3 6 त्रिक 18, ऐसे निकाल सकते हो। अर्थात ऐसी हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिनमें 18 का भाग चला जाए। तो अतः क्या लिखेंगे, 18 से विभाज्य प्रथम 7 संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो S7 हो जाएगा 7 संख्याओं का योग। तो 7 बटा योग 2, पहली संख्या 18 से विभाज्य 18 एकम 18 होगी, तो 18 A हो जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ लिख लो, इसलिए A बराबर 18, और जो सार्वांतर D होगा वो भी क्या होगा, 18 होगा। क्यों, क्योंकि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 18 18 अंतराल पे मिलेंगी। तो प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी भी 18, 7/2 आप 18 दूनी 36 प्लस 7 में से गया 6 गुणित 18। अब इसको ही आपको सरल करना है। तो 7/2 36 प्लस 6 48, 6 कम 6 4 10, तो बराबर 7/2 इंटू, अब 8 6 14, 3 1 4, 144, 2 से काट दीजिए। तो इस प्रकार अब 7 का गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14,
सात सते 49 एक 50। तो इस प्रकार ऐसी 7 संख्याओं का योग कितना निकल आया? 504। अब ये आपका आंसर हो गया।